हेलो स्टूडेंट, आज के हम इस लेक्चर में करेंगे मोमेंटल इलिप्सॉइड। क्लियर। तो इसको करने के लिए हम थोड़ा सा अच्छे से जो हमारे पास प्रीवियस हमने लेक्चर लिए हैं तो उसी से थोड़ा सा रिलेटेड है और अच्छे से इसको समझना है। जैसे कि हम जानते हैं कि वी नो दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए गिवन मास डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट ए लाइन थ्रू ओ हैविंग डायरेक्शन कोसाइंस दिस। ये हमने अपने सेकंड लेक्चर में हमने निकाला है क्लासिकल का कि अगर हमारे पास मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं किसी भी मास डिस्ट्रीब्यूशन मतलब मास को डिस्ट्रीब्यूट करके अबाउट ए लाइन जिसकी डायरेक्शन कोसाइंस हमारे पास क्या हो इस तरीके से। ठीक है, मैं दिखा भी देती हूँ मेरे पास कौन सा आर्टिकल था, हमने सेकेंड लेक्चर किया है बेटा। वो देखो ये वाला था, डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिस। इसी तरीके से डायरेक्शन कोसाइंस, ये इस पूरा का पूरा आर्टिकल किया था और यहाँ से हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आया था ये पूरा निकल कर आया था ABCD की फॉर्म में। क्लियर। तो वही चीज़ हमें यहाँ पे यूज़ करनी है कि हम जानते हैं कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अगर हम किसी गिवन मास को डिस्ट्रीब्यूट करें किसी लाइन के जिसके डायरेक्शन कोसाइंस हमारे पास ये हो, तो वहाँ से जो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था वो हमारा इस फॉर्म में आया था। क्लियर। वहाँ से आपको क्लियर है। अगर बाय चांस हमारे पास मोमेंटल इलिप्सॉइड हमारे पास ओनली 2 मार्क्स में आता है तो हमें शॉर्ट वाला ही लिखना है, या मतलब 4 मार्क्स में आए बट अगर 8 मार्क्स में आए तो हमें वो वाला आर्टिकल प्रूफ करना होगा जो कि मैंने अभी दिखाया है आपको, जो कि मेरे सेकेंड लेक्चर में है। क्लियर। तो अब देखो यहाँ पे, यहाँ तक मैं बता चुकी हूँ बेटा। ठीक है, अभी डायग्राम देखते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस है। ये मेरे पास कोई पॉइंट पी है। उसमें क्या था, जब हमारे पास ये पॉइंट पी इधर नहीं लेते थे हम क्या करते थे, जब उस आर्टिकल को मैंने समझाया था वही डायग्राम एक बार दिखा देती हूँ। देखो मैंने इस पूरी मतलब एक हमारे पास बॉडी होगी ओ एल के अबाउट जिसका यूनिट वेक्टर ये था, डायरेक्शन कोसाइंस ये था, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था, पॉइंट पी अलग लिया था। तो इस आर्टिकल में हमारे पास क्या डिफरेंस है बेटा कि जो पॉइंट पी है वो हमने उसी लाइन पे ले लिया। नाउ टेक ए पॉइंट P XYZ जिसके XYZ कोऑर्डिनेट है ऑन दिस लाइन, हमने उसी लाइन पे ले लिया जिसके हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, लैम्डा, म्यू एंड न्यू। क्लियर। दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, सबसे पहले मैं एक बार ओवरव्यू दे देती हूँ। मोमेंटल इलिप्सॉइड पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ से हम मोमेंटल इलिप्सॉइड किसे कहते हैं और उसकी क्या इक्वेशन बनती है वो फाइंड करेंगे। क्लियर। तो यहाँ से हमें पता है, हमने अपने सेकेंड लेक्चर में बताया था कि अगर हम किसी भी लाइन के अबाउट अगर डायरेक्शन हम किसी भी लाइन के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें जिसके डायरेक्शन कोसाइंस ये होते हैं तो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरी की पूरी ये चीज़ आती है निकल के। क्लियर। तो वहाँ पे क्या था, हमारे पॉइंट अलग था पर ओ एल था, उसके डायरेक्शन कोसाइंस थे तो ए कैप था। पर यहाँ पे डिफरेंस क्या हुआ कि जो पॉइंट पी हम बॉडी का ले रहे हैं वो उसी लाइन पर हम ले रहे हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे जब उस लाइन पे हमने ये पॉइंट पी लिया तो हमने इस तरीके से लिया कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है बॉडी का अबाउट ओपी, इस अबाउट ओपी के अबाउट, तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा हमारे पास टू ओपी स्केयर। मतलब क्या है कहने का, यहाँ पे जब हम इस पॉइंट को इस लाइन पे ले लेते हैं, पी जो पॉइंट है बॉडी का वो हम इस लाइन पे ले लेते हैं, तो वो इस तरीके से लेते हैं कि जो हमारे पास बॉडी का जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट ओ पी वो क्या हो जाता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है इस डिस्टेंस के स्केयर के। तो क्लियर। तो यहाँ से मैंने माना कि वो हमारे पास क्या है, बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आए हैं तो वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इन्वर्सली की बात करें तो 1/, आएगा और ओपी स्केयर, ओपी स्केयर तो यहाँ पे पोजीशन वेक्टर आर है तो इसकी जो लेंथ होगी हमारे पास आर हो जाएगी तो आर स्केयर। क्लियर। वही ओपी बराबर आर। क्लियर यहाँ पे। और जब हम किसी प्रोपोर्शनल जो यहाँ पे प्रोपोर्शनल है अगर इसको हम रिमूव करते हैं तो यहाँ पे हम कुछ कांस्टेंट रखते हैं इक्वालिटी में। ठीक है। तो जब मैंने प्रोपोर्शनल वाला हटाया तो मैंने यहाँ पे रखा m एप्सिलॉन की पावर 4, जहाँ m मेरे पास जो है वो डिनोट करता है बॉडी का मास जो
जो हमारे पास बॉडी है उसके मास को डिनोट करता है, और जो एप्सिलॉन है वो एक कांस्टेंट लेंथ है हमारे पास। क्लियर? जो सेटिस्फाई करती है रिक्वायरमेंट ऑफ द डायमेंशन, जो हमारे वहाँ पे डायमेंशंस होंगी उनको क्या करती है, वो सेटिस्फाई करती है। क्लियर? तो यहाँ से हमने ये चीज़ समझ लिया। जो हमने पहले आर्टिकल निकाला था उसमें ये चीज़ सिंपल थी, बट इसमें क्या चेंज किया कि जो पॉइंट पी है वो उसी लाइन पे ले लिया जिसके अबाउट हम बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं। तो फिर ऐसे लिया कि जो बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो प्रोपोर्शनल हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया उसकी ओपी जो लेंथ है उसके स्क्वायर के। क्लियर? तो प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हमने ये चीज़ ले लिया एम एप्सिलॉन की पावर 4, जहाँ एम मेरे पास बॉडी का मास है, एप्सिलॉन जो है एक कांस्टेंट लेंथ है जो उसकी डायमेंशन जो भी हमारे पास है उसको सेटिस्फाई करती है। अब देखो यहाँ पे मेरे पास एक तो मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरी बॉडी का ये आ गया, और एक आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिस। तो इन दोनों का अगर इक्वेशन की हम बात करें, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो वही चीज़ हमने ये इसके इक्वल। अब यहाँ पे ये आर स्क्वायर मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ए आर स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, बी आर स्क्वायर म्यू स्क्वायर, सी आर स्क्वायर म्यू स्क्वायर, सॉरी न्यू स्क्वायर। तो यहाँ पे सभी जगह मल्टीप्लाई कर दिया, रिमेनिंग मेरे पास इक्वल में रह गया एम एप्सिलॉन की पावर 4। तो दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। अब देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे सिंस द कोऑर्डिनेट ऑफ पी के जो कोऑर्डिनेट है यहाँ पे एक्स वाई जेड है ना, तो मैंने यहाँ पे अगर कोऑर्डिनेट में ले लूँ लैम्डा आर म्यू आर और न्यू आर, किस तरीके से लिए देखो यहाँ पे लैम्डा आर म्यू आर और न्यू आर, मैं ये वाले कोऑर्डिनेट ले लूँ तो जो इक्वेशन नंबर 3 है वो क्या शो करती है कि जो P है वो लाई कर रहा है इस इक्वेशन पे। कैसे? देखो यहाँ पे मेरे पास ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर, ये पूरी मैंने यहाँ पे -2 ये पूरी इक्वेशन लिखी। अगर इसमें एक्स वाई जेड ये एक्स की वैल्यू, ये वाई की वैल्यू, जेड की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करती हूँ तो मेरे पास यही इक्वेशन आ जाती है। ठीक है, देखो करके ए एक्स की जगह यहाँ पे लैम्डा आर रखो तो लैम्डा स्क्वायर आर स्क्वायर, वाई की जगह म्यू आर रखो तो म्यू स्क्वायर आर स्क्वायर, यहाँ पे सी की जगह न्यू आर रखो, सॉरी जेड की जगह न्यू आर रख दिया, सेम आ गया। -2d है, वाई की जगह वाई और जेड इन दोनों की मल्टीप्लाई तो म्यू न्यू आर स्क्वायर, म्यू न्यू आर स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे जेड और एक्स तो लैम्डा न्यू और आर स्क्वायर। सिमिलरली -2f आर स्क्वायर ये चीज़ है, तो यहाँ पे क्या एक्स वाई तो लैम्डा म्यू और आर स्क्वायर। तो जब मैं यहाँ पे एक्स वाई और जेड की जगह ये कोऑर्डिनेट रखती हूँ तो मेरे पास ये इक्वेशन आ जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि जो कोऑर्डिनेट मेरे पास पी के जो कोऑर्डिनेट है अगर मैं ये चीज़ लेती हूँ और ये मेरे पास इक्वेशन है, तो इसका मतलब क्या है कि ये वाले कोऑर्डिनेट इस लाइन पे क्या कर रहे हैं, लाइज कर रहे हैं। ये इक्वेशन नंबर क्या बता रही है मेरे को 3। इक्वेशन नंबर 3 ये शो कर रही है कि ये वाले कोऑर्डिनेट इस वाले लाइन पे क्या कर रहे हैं, लाइज कर रहे हैं। क्लियर? क्योंकि जब ये वाले कोऑर्डिनेट मैं इस वाली इक्वेशन में पुट कर रही हूँ, यहाँ पे पुट कर रही हूँ तो मेरे पास ये आ रही है, तो ये यही तो बता रही है कि जब मैं ये कोऑर्डिनेट इसमें पुट कर रही हूँ तो मतलब ये वाले कोऑर्डिनेट इस पे क्या कर रहे हैं, लाइज कर रहे हैं। क्लियर? अब ये जो इक्वेशन मेरे पास आई है ये इक्वेशन होती है इलिप्सॉइड की, हैविंग ओ, जिसका जो हमारे पास ओ जो है वो सेंटर की तरह वर्क करेगा, ये उसके सेंटर की तरह वर्क करेगा। क्लियर? अब देखो यहाँ पे हैंस लोकस ऑफ पी का जो लोकस होगा इज एन इलिप्सॉइड, वो क्या होगा, इलिप्सॉइड, और इसी को हम बोलते हैं मोमेंटल इलिप्सॉइड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द पॉइंट ओ पॉइंट के लिए उसको मोमेंटल इलिप्सॉइड बोलते हैं। क्लियर? तो यहाँ से क्लियर हुआ आपको कि क्या कहना चाहते हैं। जो P है हमारे पास ये वाली इक्वेशन तो इलिप्सॉइड की आ गई, जहाँ पे O मेरे पास क्या है, सेंटर है, और जो P का जो लोकस है वो एक इलिप्सॉइड हो, और इसी लोकस को P का जो लोकस है वो इलिप्सॉइड है, और इसी इलिप्सॉइड मतलब जो ये इलिप्सॉइड बना है P के लोकस का
पी का लोकस जो है वो इलिप्सॉइड है और इसी इलिप्सॉइड को हम बोलते हैं मोमेंटल इलिप्सॉइड। क्लियर? तो यहाँ से क्लियर हो गया मोमेंटल इलिप्सॉइड क्या होता है। एक बार ओवरव्यू दे देते हैं इसमें क्या होता है। मोमेंटल इलिप्सॉइड हमें फाइंड करना है। हम अपने पहले प्रीवियस जो लेक्चर्स थे उसमें ये चीज़ निकाल लिया थी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, जब हम किसी लाइन के मतलब अबाउट निकालते हैं जिसके डायरेक्शन कोसाइंस ये होते हैं। पहले क्या होता है, ये पॉइंट कहीं भी लाई कर सकता था बॉडी में, पर हमने क्या किया यहाँ पे उस पॉइंट को उसी लाइन पे हमने ले लिया। क्लियर? जब उस लाइन पे लिया तो जो हमारे पास बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हमारे पास क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया उसकी लेंथ के के इक्वल। तो जब प्रोपोर्शनल वाला पोर्शन यहाँ से हटाएंगे तो एम एफ साइलेंट की पावर 4, यहाँ पे 2 कांस्टेंट हमने यहाँ पे ले लिए इस तरीके से। तो एम मेरे पास मास को डिनोट करता है, एप्सिलॉन जो है कांस्टेंट लेंथ है जो यहाँ की गिवन जो डायमेंशन होती है उनको सेटिस्फाई करती है। फिर ये दोनों इक्वल है, आई इक्वल है तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। फिर आर स्क्वायर मैंने सिंपली इधर ले गए। क्लियर? तो यहाँ से मैंने देखा लैम्डा आर, म्यू आर और न्यू आर। अगर मैं यहाँ पे एक्स वाई जेड रख देती हूँ और इस तरीके से बनाती हूँ तो ये वाले कोऑर्डिनेट इस वाले को इक्वेशन पे जो हमारे पास है इस पे क्या करती है, लाई करती है। और जो कि हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 शो कर रही है। इक्वेशन नंबर 3 ये बता रही है कि ये कोऑर्डिनेट इस वाले इक्वेशन पे लाई करते हैं। और ये इक्वेशन मेरे पास क्या, इलिप्सॉइड। फिर जो पी हमारे पास पॉइंट है इसका जो लोकस है वो इलिप्सॉइड है और इसी को हम बोलते हैं मोमेंटल इलिप्सॉइड। क्लियर? आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा।